हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का सीयूटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भैया सीयूटी 2024 का रिजल्ट का इंतजार जो है वो सभी लोग करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। रोज हर दिन जो है वो हम सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, कब हम अपना मार्क्स चेक कर पाएंगे, है ना। तो इस टेंशन में और इस सोच में जो है वो हर दिन हमारा बीतता जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं और एक प्रेडिक्शन बताने वाला हूं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास वो डाटा है। कुछ डाटा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर उस डाटा के अनुसार एग्जैक्ट डाटा जो हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है और जो रिसर्च किया है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आपका आंसर की किस डेट को आने वाला है और बेसिकली आपका आएगा, जरूर आएगा, और हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर आपके सामने जो बात करने वाले हैं 2023 की बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस पैटर्न को देखते हैं कि एनटीए ने किस प्रकार से यहाँ पर आपके एग्जाम कराए हैं, उसके बाद आपका आंसर की वगैरह आया, कितने दिन का गैप था, सारी चीजें को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। अब यहाँ पर 2023 की बात करें तो एग्जाम जो है वो 21 मई से लेकर 23 जून तक आपका एग्जाम जो है वो कराया गया, और जो फाइनल आंसर की आउट किया गया वो किया गया 12 जुलाई को। यानी कि एग्जाम डेट और फाइनल आंसर की के बीच का जो फासला है, जो दिन का अंतर है वो कितना है, तो अगर हम देखें तो 20 दिन का गैप आपको देखने के लिए मिलेगा कि 20 दिन के बाद, एग्जाम होने के 20 दिन के बाद आपका फाइनल आंसर की आउट किया गया। इस बीच में, इस 20 दिन के बीच में क्या होता है कि आपका एक प्रोविजनल आंसर की आता है, जिसमें कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी आंसर की को चैलेंज करना है तो आप वहां पर चैलेंज भी कर पाते हैं, और उसके बाद फिर से सारे कुछ चीजें होने के बाद आपका फाइनल आंसर की जो है वो आउट किया जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो इस 20 दिन के गैप में यहां पर प्रोविजनल आंसर की भी आया होगा और चैलेंज भी हुआ होगा, और उसके बाद आपका फाइनल आंसर की जो है वो आउट किया गया। 2024 की हम बात कर रहे हैं और आपको पता है कि लगभग जो है वो मई के महीने में आपका पेपर जो है वो कराया गया है। अभी जून का महीना चल रहा है, और अगर हम इसके अनुसार इस 20 दिन के गैप को लेकर अगर हम चलते हैं, जो पैटर्न एनटीए ने फॉलो किया 2023 में, तो 2024 में अगर आप 20 दिन का गैप लेते हो, 20 डेज का गैप अगर हम यहां पर लें, तो इस गैप के अनुसार आपका जो फाइनल आंसर की का डेट बनता है वो लगभग अगर हम कहते हैं तो 19 से 20 जून के आसपास आपका बनता है। 19 से 20 जून के आसपास फाइनल आंसर की का डेट हमारा बन रहा है। लेकिन इससे पहले क्या होगा, हमारा प्रोविजनल आंसर की आएगा। हमारा प्रोविजनल आंसर की जो है वो आउट किया जाएगा, जिसके बाद हम यहां पर हमारे चैलेंज करने के विंडो भी ओपन होंगे, हम क्वेश्चन को चैलेंज भी करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम आगे देखेंगे। तो प्रोविजनल आंसर की यहां पर कब आने की जो एक संभावना बन रही है वो क्या होता है। अब देखो, जब प्रोविजनल आंसर की आउट होता है तो आप चैलेंज करते हो, चैलेंज विंडो होता है, उसके बाद फिर से सारी चीज होने के बाद आपका लगभग आंसर की फाइनल आंसर की जो है वो आउट किया जाता है, यानी कि कुछ समय उसमें भी लगेगा। यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो अगर 19-20 जून के आसपास अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ 2023 अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कुछ समय चाहिए होगा, जिसमें कि एनटीए फिर चैलेंज भी करवाएगा, उसको सब सही करेगा, है ना, सब कुछ करेगा। तो लगभग अगर हम देखें यहां पर तो आपके पास जो समय दिया गया है ना, वो 9 से लेकर 12 जून के बीच, 9 से 12 जून के बीच कहीं ना कहीं आपको आपका प्रोविजनल आंसर की जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आपके करेक्शन जो चैलेंज के विंडो ओपन होंगे, वहां पर आप क्वेश्चन को चैलेंज भी कर पाएंगे, और उसके बाद सब कुछ होने के बाद फाइनल आंसर की लगभग 20 जून के आसपास आपका फाइनल आंसर की आने का संभावना कहीं ना कहीं बन रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो एनटीए फॉलो किया है लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसके अनुसार हम यहां पर अभी यही सोच सकते हैं, यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो आने वाले 2-4 दिनों में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जब आ गया कुछ सवाल अगर हमें वहां पर चैलेंज करने हैं कि भैया इसके आंसर जो है वो आपने गलत बताए हैं, है ना, इसको सही करो, तो आप चैलेंज करने के लिए हम क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो चैलेंज करने के लिए देखो मैं आपको बताता हूं कि आप लोग सभी लोग जो है वो आंसर की जब आ जाएगा तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 स्टेज में आंसर की आता है। पहले आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा, उसके बाद फिर आपका फाइनल आंसर की आता है। तो प्रोविजनल आने के बाद आप क्या करते हैं कि आप उसको चैलेंज करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आप चैलेंज करते हैं। तो एनटीए जो है वो अलाउ करता है ना, स्टूडेंट टू मेक ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सीयूटी प्रोविजनल आंसर की। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो भैया, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कि भाई ये सवाल जो है वो आपका आंसर आपने गलत बता दिया है, इसको सही किया जाए। ठीक है, तो ये आपने गलत बताया है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, उसके बाद आपको कुछ पे भी करना पड़ता है, कुछ मिनिमम फी है उसका, तो आप उसको पे करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद वो एनटीए के पास जाता है। अब यहां पर अगर देखें तो तरीका क्या है, आंसर की कैसे हम यहां पर जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे cuty.samarth.ac.in पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आंसर की चैलेंज फॉर सीयूटी 24 का लिंक जो होगा उस पर हम क्लिक करेंगे, अपना
जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीजें होती है, लॉगिन करेंगे, अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद आप जो है आप क्वेश्चन आईडी देख पाओगे, आपने क्या रिस्पांस दिया है वो देख पाओगे, एनटीए का क्या रिस्पांस है वो भी देख पाओगे। तो सारे कुछ आपके क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल विजिबल रहेगा कि आपने किस ऑप्शन को चूज किया है, एनटीए ने जो ऑप्शन बताया है, जो सही उत्तर बताया वो क्या दिया गया, वो सब कुछ आपको दिखेगा। वहीं पर आईडी को सेलेक्ट करने के बाद जब आप आईडी को सेलेक्ट कर लेते हो तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, वहां पर आप क्लेम कर सकते हो। क्वेश्चन आईडी वहां पर दिया होता है ना, तो आप क्वेश्चन आईडी और करेक्शन ऑप्शन आईडी सब कुछ दिया रहेगा, उसके अनुसार आप क्या करोगे, जिसको आपको चैलेंज करना है ना, उस आईडी को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और वहां पर सेव योर क्लेम ऑप्शन करके आपको दिखेगा। आप सभी लोग क्या करेंगे, सेव योर क्लेम ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन एंड क्लिक ऑन सेव योर क्लेम एंड पे फी फाइनली। तो वहां पर क्या करोगे, अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो आंसर के लिए, तो आप उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा कि भाई ये आंसर बनने वाला, ऐसे बनने वाला, जो भी चीजें हैं, है ना, उसको अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव योर क्लेम, और उसके बाद जो फी होगा उसका वो फी आप पे कर दोगे। तो आपका जो चैलेंज है वो एनटीए के पास चला जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद एनटीए उस पर पूरा सुपरवाइज करेगा, उस चीज को देखेगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे, जो भी होगा वो सब करने के बाद आपका फाइनल आंसर की जो है वो आउट किया जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस जो है वो होता है आंसर की आने का, और मतलब प्रोविजन से लेकर फाइनल आंसर की तक का जो सफर है पूरा का पूरा, बीच में चैलेंज किया गया, सब कुछ करेक्शन किया गया है ना, ये आपका रहता है। और लगभग आप समझिए कि ये सब होने के बाद 20 जून के आसपास, कहीं ना कहीं 1-2 दिन आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, देखो, तो वो आपका जो है वो फाइनल आंसर की आउट किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है पूरा जो हम बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ये एक्सपेक्ट करिए कि बस समय जो है वो बिल्कुल हो चुका है, और 9 से 12 जून के आसपास कहीं ना कहीं हो सकता है कि 9 जून को आपको देखने को मिल जाए, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम यहां पर 10 दिन का गैप लेकर चलेंगे। जो हमने प्रेडिक्शन किया है फाइनल आंसर को लेकर, उसमें हम 10-12 दिन का गैप जो है वो लेकर चलेंगे, क्योंकि फिर उसमें प्रोविजनल आने के बाद चैलेंज के लिए भी चीजें होंगी, तो इसीलिए हमने 10 दिन का गैप जो है उसमें रखा है। तो 9 से 12 के बीच कभी भी आपका प्रोविजनल आंसर की जो है वो आपके सामने हो सकता है, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर हो सकता है। आपके मन में अगर कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, या आपके अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अनुसार यहां पर कब आ जाना चाहिए, आप जो इंतजार कर रहे हैं वो कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट में जरूर अपने कमेंट को लिखिएगा कि अभी आप क्या माहौल आज चल रहा है आप लोगों का, है ना, और इंतजार जो आप कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि कब आंसर की आउट कर दिया जाएगा, तो कमेंट में जरूर बताना। या कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो किसी चीज को लेकर, इनमें से किसी भी चीज को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप सभी लोग मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप सभी लोग सीयूटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी की बेहतरीन तैयारी हिंदी माध्यम में यहां पर करवाई जाती है, और एक एक टीचर अपने आप में धुरंधर हैं जो कि आपको बेहतरीन तैयारी सीयूटी के लिए करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।